अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 7 जो कि कॉन्फ़िगरिंग एंड वेरीफाइंग स्विच इंटरफेस है। और इसमें हम जो है कॉन्फ़िगर करना देखेंगे, स्विच के इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसका स्टेटस देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन है। आप स्विच में जाओगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल के ऊपर, फिर किसी पर्टिकुलर एक इंटरफेस के ऊपर जाओगे, वहाँ पर डुप्लेक्स इसका फुल करोगे और स्पीड इसकी 100 यानी जो है आपकी फास्ट इथरनेट की स्पीड हुई। उसके बाद उसका नाम देंगे यानी डिस्क्रिप्शन देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, जैसे अगर वो पोर्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन के आगे अपना जॉब टाइटल और नाम लिख लूँगा। आप अपनी इजीनेस के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने रेंज की कमांड चलाई तो ये 11 से लेकर 20 जो है इंटरफेस 7 सिलेक्ट हो जाएंगे और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे वो इन 10 के 10 इंटरफेस के ऊपर एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड यूज़र कनेक्ट हेयर लिखा हुआ है, तो ये 10 के 10 उसमें आ जाएगी। अब चीज़ चेक करने के लिए यानी इंटरफेस वगैरह चेक करने के लिए शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आप कमांड चला सकते हो, जिसमें आप देख रहे हो कि इंटरफेस 11 और 12 पे वही डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर दी गई है रेंज कमांड के ऊपर। अच्छा, किसी इंटरफेस को आपने डाउन करना है तो आप इंटरफेस में जाके शट डाउन की कमांड चलाएंगे तो उसमें आपको एक मैसेज नीचे आ जाएगा कि ये स्टेट इसकी चेंज हुई है और ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हुआ है। तो यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने हाथ से इसको डाउन किया हुआ है। अगर आप उस इंटरफेस का स्टेटस देखेंगे तो स्टेटस में आपको वो डिसेबल नज़र आएगी, बाकी उसकी वीलेन और डुप्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस इंटरफेस के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन हटाने के लिए अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दी है या यानी कुछ भी दिया हुआ है, स्पीड 100 दी है, डुप्लेक्स हाफ दिया हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए नो की कमांड यूज़ होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई गया है कि नो स्पीड, नो डुप्लेक्स, नो डिस्क्रिप्शन, नो शटडाउन। तो ये जो भी उसमें कमांड्स होंगी फास्ट इथरनेट 02 में, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यानी कोई भी कमांड रिमूव करने के लिए आप नो का जो है आर्गुमेंट उसके पहले लगा देंगे, कमांड से पहले। और ये यहाँ पर ऑटो नेगोशिएशन रिज़ल्ट है। और यहाँ पर जो 3 पीसी लगे हुए हैं, एक जो है हाफ डुप्लेक्स पे यानी 10 की स्पीड पे है और दूसरा 10 100 यानी फास्ट इथरनेट के ऊपर लगा हुआ है, तीसरा गिग के ऊपर लगा हुआ है। अगर स्विच में ऑटो नेगोशिएशन इनेबल है आपकी, तो जो जो यानी एंड यूज़र होंगे उनकी स्पीड स्विच अपने पोर्ट के ऊपर सेट कर लेगा। यानी अगर उसकी स्पीड 10 मेगाबिट पर सेकंड की है तो भले वो स्विच गिग का हो पर वो स्पीड अपनी 10 करेगा। सिमिलरली 100 होगा तो 100 कर लेगा और 1 गिग का होगा यानी 1000 का होगा तो वो 1000 कर देगा। स्विच के साथ याद रखें, कभी भी हब वगैरह लगाते हैं तो वो हाफ डुप्लेक्स पे सेट होता है, क्योंकि हब की कैपेसिटी इतनी होती है कि वो हाफ डुप्लेक्स पे कनेक्शन वो करे। इसके साथ जो भी पीसी लगेंगे वो 10 मेगाबिट पर सेकंड के ऊपर काम करेंगे और हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम करेंगे। अगर वही हब आपने स्विच के साथ लगा दिया तो वो भी आपका 10 के ऊपर काम करेगा। ये स्टेटस कोड्स हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन आता है लाइन स्टेटस इसका और प्रोटोकॉल डाउन होता है तो पोर्ट डिसेबल होगी, यानी एडमिन ने खुद से शट डाउन किया हो। अगर दोनों लाइन स्टेटस और प्रोटोकॉल स्टेटस आपके शो रन में यानी आप शो इंटरफेस करोगे तो अगर ये दोनों डाउन आते हैं तो फिज़िकली कोई डिस्टर्बेंस है, या तो केबल नहीं लगी हुई या कोई दूसरा मसला है कनेक्टर्स वगैरह का, या एंड डिवाइस यानी पीसी वगैरह पावर ऑफ है। अगर आपका लाइन प्रोटोकॉल अप आ रहा है यानी लाइन स्टेटस अप आ रही है और प्रोटोकॉल स्टेटस डाउन आ रहा है तो फिज़िकली यानी स्विच वगैरह के इंटरफेस का कोई मसला होगा, तो इसका जो स्टेटस आएगा वो नॉट कनेक्ट का आएगा। अगर आपका डाउन आ रहा है, लाइन स्टेटस डाउन आ रहा है और प्रोटोकॉल आपका एरर डिसेबल में आता है तो ये पोर्ट सिक्योरिटी की वजह से पोर्ट आपकी डाउन हो गई होगी। अगर दोनों अप आ रहे हैं तो मींस कनेक्टेड है और आपका इंटरफेस वर्किंग कंडीशन में है
और उससे आप जो भी है अपना नेट वगैरह यूज़ कर सकते हो। शो इंटरफेस स्टेटस से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। आपको स्टेटस बताएगा, वीलन बताएगा, डुप्लेक्स बताएगा, स्पीड बताएगा और टाइप बताएगा कितनी टाइप के ऊपर ये कनेक्टेड है। शो इंटरफेस में आप इंटरफेस की डिटेल्स वगैरह यहाँ से भी देख सकते हो कि फुल डुप्लेक्स पे 100 पे कनेक्ट है और इस पर कोई भी एरर और नहीं है, कोलिजन्स वगैरह। बाज़ोकात कभी कोई पोर्ट वगैरह ख़राब होती है या कोई ऐसी डिस्टर्बेंस आती है तो आपके CRC और कोलिजन की एंट्रीज बढ़ती जाती हैं, यानी इससे ये होता है कि कोई लाइन वगैरह में इशू आ गया है। और ये स्विच आपके यानी ऑटो नेगोशिएशन डिसेबल है तो वो जो है खुद से सेट करेगा। और स्विच टू स्विच आप जब दोनों साइड पे ऑटो नेगोशिएशन ऑन होगी तो वो अपने इंटरफेस की स्पीड को सेट कर लेंगे अपने पास से, यानी अगर गिग की है तो वो गिग की कर देंगे। अगर यानी मिसमैच होता है तो वो अपने हिसाब से स्पीड और डुप्लेक्स एडजस्ट कर लेते हैं। शो इंटरफेस गिग 1 स्टेटस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहा है कि स्पीड इसकी जो है 100 है और ये हाफ डुप्लेक्स के ऊपर काम कर रहा है। और यहाँ पर यानी यही बताया गया है कि ये जो ऑटो नेगोशिएशन आपकी एक साइड पे डिसेबल है और दूसरी साइड पे फेल हो रही है, तो मीन्स इसने खुद से जो है सेटिंग अपनी कर ली है। अच्छा, जब आपका कोई यानी पैकेट वगैरह में एरर होंगे लेयर 1 के ऊपर तो आपको इनपुट एरर CRC और फ्रेम्स में काउंट आपको बढ़ते नज़र आएंगे। अगर आपके पास हब लगा हुआ है तो कोलिजन्स की एंट्रीज आपको ज़्यादा आएंगी इधर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी चैप्टर 7 की जो इंटरफेस के ऊपर थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।